नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण के अंतर्गत तत्व या एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक उसी प्रकार जानेंगे दोस्तों कि मेंडलीव का आवर्त सारणी नियम क्या है तथा आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया तथा इसकी क्या महत्वता है, इसके बारे में पूरा जानेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, और हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। तो सबसे पहला स्क्रीन में आप देख रहे हैं दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है तत्व क्या है, व्हाट इज एलिमेंट्स। दोस्तों जो केवल एक ही प्रकार के अणुओं परमाणुओं से मिलकर बना होता है उसे ही तत्व या एलिमेंट्स कहा जाता है। पृथ्वी में सबसे ज़्यादा तत्व पाए जाते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा तत्व O2 मतलब ऑक्सीजन पाया जाता है, जो कि एक गैसीय तत्व है दोस्तों। इसके अलावा वायुमंडल में 21% और पृथ्वी की भूपर्पट्टी में लगभग 46.6% मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। साथ ही साथ सिलिका, जिसको सामान्य भाषा में रेत कहते हैं, वो 59% और एल्यूमिनियम 7.5% पाया जाता है। पर आपको क्या पता है दोस्तों कि तत्वों के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं। तो तत्व मुख्यतः दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला जिसको धातु कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में मेटल कहते हैं, और मेटल या धातु उसे कहते हैं जो चमकीले होते हैं और विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, तथा जिन्हें पीट कर पतले चादरों के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, ज्वेलरीज बनाया जा सकता है, तो उसे धातु कहा जाता है। जैसे है सोना है, चांदी है, तांबा है, लोहा है इत्यादि। दूसरा है अधातु, जिसे नॉन मेटल कहा जाता है। ये विभिन्न रंगों में हमारे प्रकृति में उपलब्ध होते हैं, जो कि विद्युत के कुचालक होते हैं दोस्तों। जैसे कि है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन इत्यादि अधातुओं के उदाहरण हैं। पर क्या धातु और अधातुओं के अलावा कोई और प्रकार होता होगा? जी हाँ दोस्तों, तीसरा प्रकार है उपधातु, जिसे इंग्लिश में सब मेटल कहा जाता है, और ऐसे तत्वों को जो धातु और अधातु दोनों के बीच की अवस्था को प्रकट करता है उसे ही उपधातु या सब मेटल कहा जाता है। जैसे क्या बोरान है, सिलिका है, जर्मेनियम है इत्यादि उपधातु के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण क्या है। तो जब किसी भी मौलिक गुणों को आधार बनाकर किसी भी पदार्थ को एक निश्चित अंतराल के बाद पुनः पाया जाता है तो उसे ही आवर्ती पीरियोडिक वर्गीकरण क्लासिफिकेशन कहा जाता है। दोस्तों आपको जानकर के हैरानी होगी कि सबसे पहले तत्वों का जो वर्गीकरण 19वीं शताब्दी में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से तत्वों को अलग अलग भागों में बांटने का प्रयास किया। जैसे प्राउस्ट है, डूमा है, डोबेराइनर है, न्यूलैंड है। जानते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में। तो मेंडलीव नामक वैज्ञानिक, जो कि महान रशियन वैज्ञानिक थे, उन्होंने तत्वों को अलग अलग करने में, उसको समूहीकृत करने में, वर्गीकृत करने में, कैटेगराइज करने में सफलता हासिल कर लिया दोस्तों। और इस कारण मेंडलीव का जो नियम है उसे आवर्त नियम के रूप में कहा जाता है। इस नियम के अनुसार उन्होंने कहा कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के, किसके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीव द्वारा निर्मित आवर्त सारणी में कुल 8 वर्ग होते हैं तथा 7 आवर्त में उन्होंने बांटा। और मेंडलीव के समय तक ज्ञात तत्वों की जो संख्या थी वो 63 थी, पर उस समय अक्रिय गैस, जिसको नोबेल गैस भी कहा जाता है, उसका आविष्कार नहीं हुआ था दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मेंडलीव की आवर्त सारणी में आए जो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड हैं, जो कठिन शब्द हैं, उसको और सरल भाषा में बताने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो क्षैतिज लाइन है, जो ऊर्ध्वाधर लाइन है, उसे क्या कहते हैं उसको हम पहले से जान लेते हैं। पीरियोडिक टेबल देखें तो उसमें हम उसको सही ढंग से समझ पाएँ कि कितने 8 वर्ग कहाँ पर हैं, उसको भी हम काउंट करके बताएंगे, और जो 7 आवर्त है वो कहाँ कहाँ पर है। ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा दोस्तों। मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां होती है, जिसको इंग्लिश में वर्टिकल लाइंस कहते हैं, उसी को वर्ग या ग्रुप कहा जाता है दोस्तों। अब जिसकी संख्या कितनी है, जैसा कि हमने बताया 8 की संख्या में है। नेक्स्ट है मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो क्षैतिज पंक्तियां
या इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उसको ही आवर्त या पीरियड कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और जिनकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। तो ये हमको जानना बहुत ही जरूरी है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है जिसमें हाइड्रोजन से लेकर के फ्लोरीन तक का वर्ग है जिसकी संख्या 8 है, तथा हाइड्रोजन से लेकर फ्रांसियम तक की जो संख्या है वो 7 है, जिसे आवर्त कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हम देखने जा रहे हैं दोस्तों, जिस टॉपिक को कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। और आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हर प्रकार के क्वेश्चंस में, हर प्रकार के एग्जाम में किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी ढंग से आपको क्वेश्चन किए ही जाते हैं। चाहे आधुनिक आवर्त सारणी का नियम पूछे, चाहे आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया है इसके पूछे, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, कितने वर्ग हैं इसको पूछे, तो ये क्वेश्चन किया ही जाता है। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो कि ब्रिटिश वैज्ञानिक मोस्ले नामक वैज्ञानिक ने इसको प्रतिपादित किया 1913 में, 1913 में। और मोस्ले नामक वैज्ञानिक ने तत्वों के नए गुण, विशिष्ट नए गुण की खोज की, जिसे ही क्या कहा जाता है, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर कहा जाता है दोस्तों। इस आधार पर उन्होंने एक नियम दिया, क्या, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु संख्या के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, मेंडलीव ने परमाणु भार का आवर्ती फलन बताया था, और आधुनिक आवर्त सारणी में मोस्ले ने परमाणु संख्या को क्या बताया है, आवर्ती फलन बताया है। अब जान लेते हैं कि परमाणु संख्या होता क्या है। तो किसी भी तत्व में उपस्थित प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही परमाणु संख्या कहा जाता है दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त तथा 18 वर्ग होते हैं दोस्तों। और इस प्रकार उस समय तक 92 अर्थात 92 तत्व खोजे गए थे। इसके बाद 118 तत्व खोजे गए। इसलिए में मेंडलीव ने सबसे पहले जगह छोड़ दिया था, स्पेस दे दिया था, ताकि नए तत्व यदि खोजा जाएगा तो उसको यहीं क्या किया जाएगा, फिट किया जाएगा, सेट किया जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया होगा तो निश्चित रूप से आप अपने दोस्तों के पास, फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी को आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में, तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण के बारे में भली भांति से जानकारी हो जाए और हर प्रकार से आपको हेल्पफुल हो सके दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।